साथियों, रोजगार विद पिंकी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है, इस क्लास में हम बात करेंगे भारत के अंतर्गत अब तक जो कि स्वास्थ्य कार्यक्रम या स्वास्थ्य से संबंधित जो कि योजनाएं चलाई गई हैं, तो वो कौन कौन सी योजनाएं थीं और कब कब उनकी शुरुआत की गई, कब उनकी स्थापना की गई, कब उनका संचालन किया गया। ये सारी चीज़ों को हम टू द पॉइंट के बारे में बिल्कुल आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यानी कि 1-2 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। लगभग एक ही क्लास से 10 से 15 मिनट की क्लास में ही आपको लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी साथियों से आशा है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी साथियों तक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आज की हमारी पहुंच पाए। तो चलिए, आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जितने भी हमारे भारत के अंदर और विश्व से संबंधित जो भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, हेल्थ से संबंधित जो भी प्रोग्राम हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा प्रोग्राम, कौन सी योजना कब चलाई गई। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप सभी से अनुरोध है, आधे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, ताकि सभी साथियों तक ये जो आज की क्लास है ये पहुंच पाए। ठीक है, और देखिए, क्लास देखने के बाद कमेंट ज़रूर किया करें, ज़रूर बताया करें कि क्लास कैसी लगी, क्या आपको अच्छा लगा और क्या कुछ कमियां नज़र आईं, तो उन कमियों पर हम तभी आगे भी सुधार कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आप जो है नंबर 1 आपका पहले नंबर पे आती है सरभोर समिति का गठन। ठीक है, तो सरभोर समिति जो थी आपकी, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन आपका 1943 में हुआ था। ठीक है, सरभोर समिति का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? आपका 1943 का। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे योजना का बात करें तो इस योजना का नाम था राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को जाना जाता है किस नाम से? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। ये कब शुरू किया गया आपका? ये 1953 में शुरू किया गया था। तो देखिए, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आपका कब शुरू हुआ था? ये आपका जो है, ये आपका शुरू हुआ था 1953 में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1953 में। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। तो ये राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जो था आपका, इसकी शुरुआत 1957 में की गई। ठीक है, तो मलेरिया से संबंधित आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मलेरिया से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, या तो ये पूछ लेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया होगा कि बताइए राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में एक में दिया होगा 1953, तो आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा है आपका राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। इसको भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा कि 1958 में किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, या फिर राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया। तो आपको ध्यान रखना है 1958 में ये कार्यक्रम आपका चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, चौथे नंबर पर आपका था शहरी मलेरिया योजना। ये शहरी मलेरिया योजना कब लागू की गई? तो ये आपकी 1971 में लागू की गई। आपको ध्यान रखनी है 1971 में। तो इसी प्रकार से आपका एक क्वेश्चन आपको जो रिटन एग्जाम होगा असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर एमसीडी और एनडीएमसी सभी डिपार्टमेंट का, उनमें यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, या तो आपको कम से कम 1 क्वेश्चन है, अधिकतम 2 से 3 क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी हमारे स्वास्थ्य के कार्यक्रम होते हैं, इससे संबंधित सभी स्वास्थ्य कार्यक्रम इसमें दिए गए हैं। मैं आज आपको सभी इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य कार्यक्रम कराने वाला हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के संबंध से। ठीक है, तो चलिए, 5वें नंबर पर हम बात कर लेते हैं। क्या आपकी 5वें नंबर पर आपका जो है ये मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन। सीधा सीधा क्वेश्चन होगा कि बताइए मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन की शुरुआत भारत में कब की गई। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 1977। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1977 में। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर पे आपका है मलेरिया एक्शन प्रोग्राम। मलेरिया जो एक्शन प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत आपकी कब की गई? तो आपको ध्यान रखना है ये 1995 में। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सभी सन को बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। इस क्लास को अगर आप 1 से 2 बार देखते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से याद
हो जाएंगी सारी चीज़ें, आपको कहीं से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर पे आपकी योजना है उन्नत मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत आपकी 1997 में की गई थी, ठीक है। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उन पर टिक भी लगाता चलूँगा आपका कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो देखिए ये वाला जो आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये आपका पूछा ही जाता है अधिकतर एग्जाम में कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं NHRM, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, NHRM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, NRHM बोलते हैं इसको। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत आप सबको ध्यान होगा, याद होगा, ये इसकी शुरुआत आपकी 2005 में की गई थी, ठीक है। इसके बाद एक है आपका फुल फॉर्म दे रखी है MPA की फुल फॉर्म क्या है? तो मैं MPA के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो इसकी फुल फॉर्म आपसे भी पूछ सकता है, सीधा सीधा देगा कि बताइए MPA की फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन होगा और वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको याद रखना है मॉडिफाइड प्लान ऑफ एक्शन, क्या हो जाएगी? मॉडिफाइड प्लान ऑफ एक्शन। इसके बाद दूसरी है MAP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मलेरिया एक्शन प्लान। इसके बारे में हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, आपको बता दूं कौन सा, ये है मलेरिया सप्ताह, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए जो मलेरिया सप्ताह है वो किस महीने में और किस तारीख तक मनाया जाता है? तो आपको बताना होगा कि मलेरिया सप्ताह है ये आपका मई के महीने में 1 से 7 मई के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। 1 मई से स्टार्ट होता है और 7 मई तक ये मलेरिया सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करें, आगे आपका कुछ फुल फॉर्म दे रखी हैं, इनके बारे में भी हम जानते चलेंगे साथ साथ। एक फुल फॉर्म है आपकी EMCP की आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा तो आपको याद रखना है इन्हांसेड मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। क्या हो जाएगा? इन्हांसेड मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। इसके बाद आगे दे रखी है आपकी NVBDCP, इसकी फुल फॉर्म है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में भी आपको बता दें, NVBDCP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल वेक्टर ब्रॉन डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल वेक्टर ब्रॉन डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? NFCP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या है बताइए? आपके सामने दे रखी है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? NFC की फुल फॉर्म है नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, NFCP, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। फाइलेरिया इंस्पेक्टर भी होता है, जैसे आपका मलेरिया इंस्पेक्टर होता है उसी प्रकार से एक फाइलेरिया इंस्पेक्टर भी होता है। फाइलेरिया भी एक बीमारी है, ठीक है। इसकी जो वैकेंसी हैं वो अधिकतर किस में निकलती हैं? बिहार में निकलती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? आपकी MLO की। MLO क्या हो जाएगा? मॉस्क्यूटो लार्विकिडिंग ऑयल, जो आपका मच्छर होता है उसको, जो लार्वा होता है उससे बनाया गया ऑयल होता है, इसको बोलते हैं मॉस्क्यूटो लार्विकिडिंग ऑयल, ठीक है। इसके बाद अगली फुल फॉर्म है आपकी RNTCP। इसकी फुल फॉर्म का नाम क्या हो जाएगा आपका? रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। रिवाइज का मतलब क्या होता है? यानी कि दोबारा से चलाया गया कोई प्रोग्राम, ठीक है, पहले चलाया गया हो उसके बाद दोबारा से उसको रिवाइज किया गया हो, ठीक है। तो इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस आप जानते ही होंगे, ट्यूबरक्लोसिस किसको बोलते हैं? ये टीबी के रोग को बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत आपको पता है 1200 कब की गई थी आपकी? जो है 1962 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, 1962 में। उन्नीस में किसकी शुरुआत की गई? राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगला जो पॉइंट है आपका
वो क्या है, अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो वो है आपका राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निर्मूलन कार्यक्रम। इसकी जो हम अभी ऊपर फुल फॉर्म पढ़ के आए थे, RNTCP, ये इसी की फुल फॉर्म है, ठीक है, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निर्मूलन कार्यक्रम। इसको कब शुरू किया गया, इसको 1955 में शुरू किया गया था, ठीक है। कब शुरू किया गया, 1955 में। इसके बाद आगे हम बात करें, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निर्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर से कब की गई, 1983 में। सबसे पहले जो आपका कुष्ठ रोग था उसकी शुरुआत आपकी एक बार 1955 में की गई, फिर उसके बाद इसको दोबारा से शुरू किया गया कब, 1983 में। इसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट है आपका क्या, अगला पॉइंट हो जाएगा आपका 1978 में डायरियल रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि बताइए डायरियल रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो आपको ध्यान रखना है 1978 में डायरियल रोग की नियंत्रण की कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में की गई थी, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका NSTDCP। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो आपको बताना होगा नेशनल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। ये आपकी जो सेक्स संबंध बनाने से जो बीमारियां फैलती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, उसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। एक दूसरे से सेक्स करने से और अधिक जैसे मान सकते हो किसी महिला ने अधिक व्यक्तियों के साथ संबंध बनाए हो तो वहाँ से भी क्या है, कुछ बहुत सारी बीमारियां फैलने के जो है लक्षण प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए जो है आपकी